आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। विजयदशमी का पर्व शिव की नगरी में बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। दशहरा पर्व सभी को पता है, विजयदशमी के नाम से जाना जाता है, आयुध पूजा के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये हिंदू धर्मावलंबियों का एक प्रमुख त्यौहार है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को इसका आयोजन होता है। भगवान राम ने इसी दिन रावण का वध किया था तथा देवी दुर्गा ने 9 रात्रि एवं 10 दिन के युद्ध के उपरांत महिषासुर पर विजय प्राप्त की थी। इस तरीके की पौराणिक कथाएं भी मिलती हैं। इसे असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाया जाता है, इसलिए इस दशमी को विजयादशमी के नाम से जाना जाता है। दशहरा, दशहोरा अनेक नाम विजयदशमी के हैं। दशहरा पर्व की 3 अत्यंत शुभ तिथियों में से एक है। 2 अन्य चैत्र शुक्ल और कार्तिक शुक्ल की प्रतिपदा है। इस दिन सनातन धर्मावलंबी शस्त्र पूजा करते हैं, नए काम आरंभ करते हैं, अक्षर लेखन का काम, नया उद्योग आरंभ, बीज बोना आदि। ऐसा विश्वास है कि इस दिन जो काम आरंभ किया जाता है उसमें विजय मिलती है। प्राचीन काल में राजा भी इस दिन विजय की प्रार्थना कर रण यात्रा के लिए प्रस्थान करते थे। इस दिन स्थान स्थान पर जगह जगह पर मेले लगते हैं, रामलीला का आयोजन होता है। रावण, मेघनाद, कुंभकर्ण का विशाल पुतला बनाकर उसे जलाया जाता है। दशहरा और विजयदशमी भगवान राम की विजय के रूप में मनाया जाता है और दुर्गा पूजा के रूप में भी। दोनों रूपों में यह शक्ति पूजा का पर्व है, शस्त्र पूजन की तिथि है, हर्ष और उल्लास का विजय पर्व है विजयदशमी। भारतीय संस्कृति वीरता की पूजक है और शौर्य की उपासक है। व्यक्ति और समाज के रक्त में वीरता प्रकट हो, इसलिए दशहरे का उत्सव रखा गया है। दशहरा पर्व पर 10 प्रकार के पापों, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, आलस्य, हिंसा और चोरी का परित्याग की सत्प्रेरणा ये पर्व प्रदान करता है। दशहरे के सांस्कृतिक पहलू भी हैं। भारत कृषि प्रधान देश है। जब किसान अपने खेत में सुनहरी फसल उगाकर अनाज रूपी संपत्ति घर लाता है तो उल्लास और उमंग का कोई ठिकाना नहीं होता है। इस पर्व के अवसर पर यह भगवान की कृपा को मनाता है और प्रकट करने के लिए उसका पूजन करता है। समस्त भारतवर्ष में यह पर्व विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न प्रकार से मनाया जाता है। महाराष्ट्र में इस अवसर पर सिलंगण के नाम से सामाजिक महोत्सव के रूप में भी इसे मनाया जाता है। सायंकाल के समय सभी ग्रामवासी सुंदर सुंदर नव वस्त्रों से सुसज्जित होकर गांव की सीमा पर शमी वृक्ष के पत्तों के रूप में स्वर्ण लूट कर अपने ग्राम में वापस जाते हैं। फिर उस स्वर्ण को परस्पर आदान प्रदान किया जाता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। रामदल के द्वारा इस दशहरा पर्व को बहुत ही सुंदर तरीके से मनाया जाता है, जिसके चलते यहाँ 4 चांद लगने लगे हैं श्री रामदल समिति के द्वारा। वैसे भी बहुत सारे अनुकरणीय कार्य किए जा रहे हैं। जगह जगह प्याऊ खोली जाती है, गर्मी के समय में ठंडे पानी की व्यवस्था की जाती है। मोक्षधाम कटंगी नाके का उसका भी जीर्णोद्धार कराया गया। रामदल की सभी नागरिक भूरी भूरी प्रशंसा करते नहीं थकते हैं। ये देखिए, यहाँ एक वानर कितने सुंदर तरीके से वानर का भेष धारण किए हुए एक व्यक्ति के द्वारा लोगों का मनोरंजन किया जा रहा है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। आदिशक्ति पूजा का पर्व शस्त्र पूजन की तिथि विजयदशमी होती है। हिमाचल के कुल्लू का दशहरा बहुत प्रसिद्ध है। पंजाब में दशहरा नवरात्रि के 9 दिन के उपवास रखकर मनाते हैं। बस्तर में दशहरे के मुख्य कारण को भगवान राम की रावण पर विजय न मानकर लोग यहाँ माँ दंतेश्वरी की आराधना को समर्पित एक पर्व मानते हैं। बंगाल, उड़ीसा, असम में यह पर्व दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है। इस तरह बहुत सारे सहारनपुर, उत्तर प्रदेश का सहारनपुर शकंभरी देवी शक्तिपीठ पर खूब चहल पहल रहती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के में दशहरा 9 दिनों तक चलता है, जिसमें 3 देवियां लक्ष्मी, सरस्वती और माता दुर्गा की पूजा की जाती है।
गुजरात में मिट्टी सुशोभित रंगीन घड़ा देवी का प्रतीक माना जाता है। महाराष्ट्र में नवरात्र में 9 दिन माता को समर्पित रहते हैं। कश्मीर में अल्पसंख्यक हिंदू नवरात्र पर्व को बहुत ही श्रद्धा भाव से मनाते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। सिवनी में रामदल समिति के द्वारा दशहरे का उत्सव बहुत ही धूमधाम और पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया जाता है। भीड़ आपको दिख रही होगी, श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ दिख रही होगी। हर साल रामदल समिति के द्वारा अलग अलग तरीके से इसे सुसज्जित कर यहाँ पर मनाया जाता है। देखिए, एक वानर के भेष में एक युवक को सेल्फी, और लोग सेल्फी ले रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। लोगों को उत्साह उमंग देखते ही बन रही है। श्री रामदल समिति के द्वारा अनुकरणीय प्रयास किए जा रहे हैं और हर साल कुछ नवीनता लिए हुए दशहरा रामदल समिति के द्वारा मनाया जाता है। रामदल समिति बहुत ही अनुकरणीय कार्य करती है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। रामदल समिति के द्वारा जितने भी काम अभी कराए गए हैं, बिना किसी चाहत के, बिना किसी लालच के, बिना किसी पब्लिसिटी की चाहत के, प्रचार वे नहीं चाहते हैं। रामदल समिति के सदस्यों के नाम अगर किसी से पूछे जाएं तो शायद ही शहर का कोई व्यक्ति रामदल समिति के सदस्यों के नाम बता पाए। सिर्फ रामदल के नाम से ही सारे सदस्य पहचाने जाते, जो एक बहुत ही अनुकरणीय बात मानी जा सकती है। रामदल समिति के रामदल समिति हर तरह से लोगों की मदद के लिए तत्पर 24 घंटे पूरे 12 महीने दिखाई देती है। फूलों की यहाँ पर होली आपको दिखाई दे रही होगी। रामदल समिति के सदस्य वैसे तो सामने दिखाई नहीं देते हैं, पर अंदर ही अंदर इनके द्वारा जो काम किए जाते हैं उसकी लोगों पर अमिट छाप पड़ चुकी है। लोग रामदल समिति के कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए नजर आते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। वास्तव में सिवनी का दशहरा जो एक अपने अंदर भव्यता लिए रहता था, वो भव्यता अब सालों साल दर साल बढ़ती ही नजर आ रही है। मैदान में पैर रखने की जगह आपको नहीं दिखाई दे रही होगी। इसके साथ ही लोग बाहर से भी इस दशहरे को, रावण दहन को देखते हुए नजर आए और यहाँ देख सकते हैं आप, रावण का दहन आरंभ हो गया है। रावण यहाँ पर जल रहा है, बुराइयाँ जलकर खाक हो रही हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में खबरें पसंद आ रही हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में अगर आपको ये खबरें पसंद आ रही हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए कि आपको ये खबरें कैसी लग रही हैं। फिलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे। अशोक सोनी की इस रिपोर्ट के साथ हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।